हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह मतलब झाड़ू पोछा लगाकर छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि यहाँ ये वॉशिंग मशीन ऊपर रखी है। ये बात आपको पता है अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस टाइम खाना नहीं बनाती हूँ। हम दो बहू हैं घर की, मैं छोटी बहू हूँ, तो दोनों में काम बटे हुए हैं। तो मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं अभी मॉर्निंग में वो खाना वाना बनाती हैं, दोपहर का बनाती हैं, तो मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो वो झाड़ू पोछा करती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सेकेंड थिंग कि कपड़े धोने थे आज, तो हम कपड़े भी मिल बांट के धोते हैं। मिल बांट के बोले तो वो अपना मैं अपना, ठीक है। क्योंकि कपड़ों में क्या है कि हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम गंदा करते हैं, तो उस हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग ही धोएंगे उसे। तो ये लॉजिक है जिसकी वजह से हम मतलब अपना अपना धोते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आज मैं कपड़े धोने आई हूँ। एंड कपड़े आज जल्दी धुल गए, मतलब जल्दी डल गए हैं मशीन में, क्योंकि मम्मी जी ने ऑलरेडी वॉशिंग मशीन में पानी भर रखा था। मैंने बस आगे कपड़े डाल दिए हैं, ठीक है। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। एक बात और बता दूँ कि बहुत दिन से बोले तो मुझे लग रहा है संडे से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, और आज है फ्राइडे। इतने दिन गैप हो गया, मुझे खुद भी मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे। तो जिसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी अपने ऑडियंस से कि मैंने अभी तक नवरात्रि की वीडियोस के बाद से कोई वीडियो ही नहीं डाली है। इनफैक्ट नवरात्रि की भी वीडियो नहीं डाली है। तो आई प्रॉमिस कि आज मैं आपको 3 वीडियो तो ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ यूट्यूब पे, कैसे भी टाइम निकाल के। जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके छत पे आऊँगी और जल्दी से एडिट करके पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो, जो भी सॉरी खेत है मुझे, तो ठीक है। अब मैं जा रही हूँ नीचे जाके जल्दी से मैं नहाऊंगी। सबसे पहले नहाने के बाद खाना खा के फिर फ्रिज साफ़ करना है, फ्रिज साफ़ करके ऊपर आऊँगी, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं। सो गाइज, मैं आई हूँ छत पे। 15 मिनट रह गए हैं और इधर लेकर आई एक पौधा जो कि मैरीगोल्ड का है। इसको मैं आज प्लांट करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कब तक फूल आता है इसमें। तो गाइस 11 बज गए हैं, मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने, और आज बच्चों ने बुलाया भी नहीं है, पता है। 11 बज गए, अभी तक मुझसे किसी ने आवाज़ नहीं मारा कि भाभी आ जाओ। मुझे कैसे पता चलेगा, टाइम देखा नहीं मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने। कपड़े भी सारे डाले दिए हैं मैंने छत पे, आधे रह गए हैं, अब आकर फैलाऊँगी। सो गाइस, आज मतलब 12 बज गए हैं, 12 बज के आ गए हैं, 12:23 हो गए हैं। और अब मैं जा रही छत पे। थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे फैलाने को, फैला देती हूँ। उसके बाद नीचे जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर खाना वाना खाकर फिर ऊपर आऊँगी आज लेटने, क्योंकि शायद से मुझे लग रहा है आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शायद से आज मैं गंगाराम जा सकता हूँ। पूरे श्योर नहीं है बट मे बी, ठीक है। तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं जल्दी से ये सब बेडशीट वगैरह भी बिछानी है। यहाँ भी बहुत सारा काम है, मुझे जूते जो हैं, एक शूज़ बाहर रखा है उसको पन्नी में करके टांगना है, तो थोड़ा छोटा मोटा काम है। मैं अभी ऊपर से निपटा के आती हूँ, फिर नीचे मिलूँगी आपसे, ठीक है। तब तक के लिए अपना फ़ोन चार्ज में लगा के जा रही हूँ। बाय बाय। तो गाइज़, अभी मैंने 4 वीडियो एडिट करी है, नवरात्रि की, उसके अगले दिन की, उसके अगले दिन की, उसके अगले दिन की, और वो भी मुझे लगता है आधे घंटे में। तो मुझे लग रहा है कि मैं इतने दिन से आलस ही कर रही थी क्या। अभी आधा घंटा मतलब टाइम था, उसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी। सोचो मेरे पास इतना सारा टाइम रहता, मैं करती क्यों नहीं थी। बाल आज कैसे निकल रहे हैं अजीब से, आपने 2-3 बार देखना पीछे बैक करके कैमरे में। मैं ऐसे पागल जैसे बाल निकल रहे हैं, सुबह भी ऐसे निकले पड़े थे, ये देखना, हद है। कोई जुल्फ़े हैं, मैंने तो अपने बालों से ही परेशान हूँ, सही बता रही हूँ। या तो कभी कभार बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, या तो कभी कभार एकदम भद्दे दिख रहे होते हैं। अब मेरा क्लचर नहीं मिल रहा है, सही बता रही हूँ। आप लोग कहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। हे माँ, लाइट बंद कर दिया मैंने। मेरा क्लचर कहाँ गया? ये रहा, मिल गया, चलो। और मेरी चुन्नी नहीं मिल रही, रुको, चुन्नी पता है मुझे कहाँ है। ये रही मेरी चुन्नी। सो मैं जा रही नीचे गाइस, ठीक है। काम निपटा के जल्दी आऊँगी आज ऊपर। आज ढेर सारी बातें भी करनी है आप लोग से, कुछ ना कुछ चीज़ें तो शेयर करूँगी। एक बात है मन में, वो बतानी है आप लोग को, तो सोच रही हूँ तसल्ली से आराम से बताऊँ। सुबह से पानी भरा है, सिर्फ एक घुट पिया मैंने। नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सुबह से ही पिया है, दूसरी बोतल से पिया था। वैसे खाना खाने के बाद पिया था पानी, लेकिन इस बोतल से भी एक घुट पिया। मेरी बोतल होती है ना, फिर भी सही से नहीं पी पा रही हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है।
मैं देखो एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे पास खुद की बॉटल रहती है ना, कि ये मेरी बॉटल है, तो ऐसा लगता है कि मेरा पानी मुझे ख़त्म करना है, ये वाला सीन रहता है, इसमें तो कोई और नहीं पीता है। और जब किसी और की बॉटल रहती है तो ख़त्म हो गया, किसी और ने पी लिया, तो वो समझ में नहीं आता। इसमें क्या है कि मेरे को दिखता है यार इतना पानी बचा है, अभी कैसे ख़त्म होगा। तो इसलिए मुझे मेरा पर्सनल बॉटल बहुत अच्छा लगता है। अभी गिरने वाला था, नज़र लगा रहे हो हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय बाय। मैं आ रही हूँ ऊपर, और आज मतलब अभी मुझे वीडियो बनाते समय थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना फ़ोन कवर चेंज कर लिया है। एक्चुअली मेरा जो फ़ोन कवर था उसका थोड़ा ऐसे 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 करके डिज़ाइन था, कर्व वाला। अभी मैंने रेक्टेंगल वाला डिज़ाइन का फ़ोन कवर मतलब यूज़ कर रही हूँ। मैंने चेंज कर लिया, पुराना वाला लगा लिया है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत हल्का हो गया फ़ोन। दूसरा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब पकड़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे समझाऊँ। मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ कि आखिर कहना क्या चाहती हूँ। आखिर कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि मेरा फ़ोन कवर ऐसा हो गया है, ये देखो ऐसी वाली लाइन, समझ रहे हो? वो वाला थोड़ा ऐसे ऐसे था ना, तो ये वाला कवर लगा दिया मैंने। पहले टेडी बियर वाला था, अभी ये वाला लगा दिया। टेडी बियर में कह रही हूँ, पांडा वाला था, अभी ये वाला लगा दिया। सो गाइस, मेरे हस्बैंड भी शायद आने वाले होंगे। उन्होंने बोला था अगर गंगाराम जाऊंगा तो आ जाऊंगा, और मतलब 3:30 बजे तक तो आ ही जाऊंगा, नहीं तो लेट हो गया तो समझ जाओ गंगाराम नहीं गया। तो अभी मैं कॉल करके पूछती हूँ उनसे कहाँ है भाई, ठीक है। और ये दो पिलो इनको हटाओ, ये भी एक पिलो है, इसको भी हटाओ, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। ये देखो ऐसा बना दिया मैंने तंबू ना। मुझे बहुत दिक्कत होती है सच में। सो गाइस, मिलते हैं हम फिर शाम को। आपको पता है मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता आपके फ़ोन का सिस्टम क्या है, बट मेरे फ़ोन में अभी तो मेरा नेट नहीं चल रहा है। आज 1:30 बजे से अभी तक 3 बज गए, नेट ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही है। तो बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। सो गाइस, मुझे लगता है कि मुझे आपको एक बात बतानी चाहिए थी जो मैंने बताई नहीं है। सही बताया ना? तो मैंने आपको बोला था कि मैं एक बात शेयर करूँगी आपसे, वो मैं शेयर करना भूल गई हूँ। तो अभी बता देती हूँ कि बात ये है कि मतलब कल रात में ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी, दिमाग एकदम हैंग हो रहा था। बोले तो होता है ना, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर, लोगों की बातें दिमाग में चढ़ जाती हैं। तो अब लोग वो कौन है नहीं है वो मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगी। वो आउटसाइडर भी हो सकते हैं, तो बाहर के भी बंदे हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो मैं किसी को मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है। तो कल को अगर ये वीडियो मेरे रिलेटिव देखते हैं वो अपने ऊपर ना लें, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो कहना ही चाहते कि मेरा ना दिमाग एकदम हैंग हो रहा था कल, और जिसकी वजह से एक भी काम में ध्यान भी नहीं लग पा रहा था, और बिल्कुल भी दिमाग, सही में बताऊँ तो स्थिर बोलते ना, स्थिर नहीं था। कुछ बोलता कोई कुछ और था, सुनाई कुछ और दे रहा, करती कुछ और थी, ऐसा हो रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ कि इससे बचने के लिए आप क्या करें। जैसे कई बार होता है ना, हम बहूओं के साथ क्या होता है ना, थोड़ा अलग सीन चल रहा होता है, मतलब समझ में नहीं आता, वो करती कुछ और है, वो कुछ और जाता है, लोग कुछ और बोलते हैं। तो उस टाइम में हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो गाइज़, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप ऐसी लड़की हो कि अगर आप बहुत बोलती हो, बहुत ज़्यादा बातें करती हो, ठीक है, चीज़ें लोगों से शेयर करते हो, या हंसते ज़्यादा हो, और फिर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ आप करते हो ना, तो आप ही को भरना पड़ता है अगले दिन या 2 दिन बाद या अगले साल, कभी भी। मतलब वो उस बात को लेके आपके ऊपर ही आपका मजाक बनाएंगे। अगर आप किसी से अपने दिल की बात बताते हो तो कल को वही बात आपको ऐसा मजाक वे में आपके साथ करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करो कि आप ना अवॉइड करना शुरू कर दो, लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो। बोले तो कि अपने दिल की बात सिर्फ उन्हीं को बताओ जो समझते हैं, सुनते हैं, और आपको एक तरह से कह सकते हो रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपनी बात बताओ।
और उन लोगों से आप दूर रहो जो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। अवॉइड करो कि आप, मतलब ये नहीं कह रही कि उन लोग को वो कुछ बोल रहे हैं तो सुन के इग्नोर करो, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि आप किसी के साथ हो, ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि अगर आप दूसरे कमरे में जा सकते हो और आपको कोई कुछ इशू नहीं बन रहा दूसरे कमरे में जाने से, तो आप चले जाओ, क्योंकि आप पास रहोगे कुछ बात नहीं करोगे तो अलग लगेगा, लेकिन अगर आप दूर रहोगे तो बात नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड कर सकते हो कि हाँ मुझे अगले से बात नहीं करनी है, उसके लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओवर बोल देती हूँ ना, तो वो चीज़ मुझे ही भरनी पड़ती है, उसको लेकर फिर मेरा ही मजाक बनता है। तो अब ये चीज़ मैं कम करने लगी हूँ कि नहीं भाई, जितना मतलब बोलना है उतना ही बोलूँ, बाकी मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के चलूँ कि यार ये नहीं बोलना, ठीक है, ये चिपकानी ये चीज़ें। तो ऐसा हो गया, मैं इतनी ऑनेस्ट लड़की थी, मुझे बिल्कुल झूठा जैसा बना दिया। अब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है मुझे किसी के सामने भी कि कैसे बोलना है, कितना बात करना है, क्या नहीं बताना है, क्या बताना है। ऐसी लड़की बन गई हूँ मैं। और पहले बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे तो समझ में नहीं आता था, मैं बोलते समय ना कुछ सोचती नहीं थी, और अब बोलने से पहले बहुत बार सोचती हूँ। और यहाँ तक कि अगर शाम को क्या बात करनी है, मुझे सुबह ही सोचना पड़ता है कि आज शाम को ये बनाएं, खाना में ये बनाना है, तो ऐसे चीज़ें करना है। बहुत प्लानिंग होती है, शादी से पहले कोई प्लानिंग नहीं होती है हमारी। शादी के बाद लाइफ कुछ ऐसी हो जाती है। बातें एकदम गोल गोल कर रही हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक लड़की अपने आप को बदल देती है, वो जैसी होती है वैसी नहीं होती है शादी के बाद, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो बहुत 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 समझदार बन जाती है, उसका कोई वो नहीं है लिमिट, इतनी समझदार हो जाती है और समझदार होती चली जाती है। और जब ज़्यादा समझदार हो जाती है तो लोग उसे एटीट्यूड समझने लग जाते हैं, पता है आपको, कि अब तो ये घमंड में रहती है, किसी से बात नहीं करती है। पर उनको नहीं पता कि जो लड़की होती है ना, वो एक्चुअली में उसको ऐसा बना दिया जाता है, वो ऐसी थी नहीं। वो एटीट्यूड, वो घमंड, जो भी आप ऐसा सोच रहे हो उसमें है नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखता है, और उसको बनाने वाले आप ही लोग होते हैं। सो भाई मेरे साथ तो 50-50 है, मतलब कभी मैं बहुत ज़्यादा बातें कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस, बहुत ही नींद आ रही है, बाय, शाम को मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस 5:15 हो गए, मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस आज बहुत तेज आंधी तूफान आ रखे हैं, पर ये कुछ बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ने आए हैं, है ना, वो वाले बच्चे नहीं आएंगे, पता है कौन, हाँ दूर से आते हैं, वो नहीं आएंगे। चलो गेट खोलो। ये देखो गाइस, ये सारी लकड़ियाँ उड़ के आ गई हैं, पता नहीं किसके किसके घर से, ये देखो। गाइस आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, बारिश हुई है, बिल्कुल ठंडा मौसम इसी जैसा, ठीक है, सोने में तो बहुत मज़ा आएगा। चलो दारी। सो गाइस मैं जा रही हूँ सोने, मेरे आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड गए हैं अभी हींग लाने, वो मेरी हींग मुझे खिलाएंगे, तो देखो आराम आता है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, कल है सैटरडे, कल हस्बैंड की छुट्टी है। सुबह बाय गाइस।